हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में उस महान कवि का दोहा पढ़ने वाले हैं जिस कवि का नाम आते ही जुआ पे हृदय से एक आह निकलती है कि मैं इस कवि को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बच्चों, उस कवि का नाम है कबीरदास जी। हम इस वीडियो में कबीरदास जी का ज्ञानवर्धक दोहा पढ़ने वाले हैं, यानी वो दोहा जो हमारे ज्ञान को बढ़ा दे। इस वीडियो में हम ऐसे दोहा समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकता है। साथियों, जो गलतियां हम अभी तक करते आए हैं या कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो गलती भविष्य में भी होनी, इसलिए हम अपने भविष्य को सुधारेंगे। देखिए, कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है ना, तो वो अपने मार्ग में उन कर्तव्यों को अपनाया है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति यही करते हैं। इसलिए हम इस दोहा के माध्यम से अपने जीवन की सच्चाई को समझेंगे। ठीक है साथियों, बिना देर किए हुए कहा देखा था वो अभी स्टार्ट करते हैं भाई, अभी स्टार्ट करेंगे कबीरदास जी का कुछ इम्पोर्टेंट दोहा जो हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। बिना देर किए हुए हम तुरंत चलते हैं उस वीडियो में जहाँ पे कबीरदास जी का दोहा है। ठीक है साथियों, लेट्स गो। बच्चों, तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और कबीरदास जी का एक महत्वपूर्ण दोहा आपके सामने है। लिखा है कि महत्वपूर्ण दोहा जो हमारे सोच को बदल कर रखते, यानी सोच बदले, जीवन बदले और हमारा समाज बदले, ऐसा दोहा है साथियों। ठीक है साथियों, साथियों देखिए, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको किस पोर्शन में अच्छा लगा। साथियों, इस दुआ को हम थोड़ी सी अपने भाव में गुनगुना करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बच्चों, इस दुआ में कह रहा है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी इसका भावार्थ समझेंगे। भावार्थ का मतलब ये हुआ कि भाव के तौर पे अर्थ इसका, यानी हमारे अंदर भाव क्या हुआ उसी को अर्थ के माध्यम से समझाएंगे। कह रहा है कि इस दुआ में कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और ना फल भी देता है तो बहुत दूर ऊंचाइयों पर देता है। ठीक है। कह रहा है कि इसी तरह हम सभी मानव हैं। अगर हम बड़े ही हैं और हम किसी गरीब बेसहारे की भला नहीं कर पा रहे हैं तो वो बड़ाई किस काम की। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि वो खजूर का बड़ा वृक्ष किस काम का है जो बहुत ही लंबा है, फिर भी वो किसी को छांव नहीं दे सकता, तो वो वृक्ष काहे को। वैसे ही हम मनुष्यों को समझाया गया है कि आप बड़े होकर ही क्या किए कि आपके पास उन गरीब बेसहारों की भलाई नहीं करने आ रही है, अब भला नहीं कर पा रहे हैं, यानी ठीक वही है। ठीक है साथियों, इसीलिए कह रहा है कि बड़ा भया तो क्या हुआ, यानी बड़ा होकर ही क्या हुआ जब तुम किसी की भलाई नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है। तो हम समझेंगे अच्छे से कि कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी लगता है तो बहुत दूर ऊंचाइयों पे लगता है। इसी तरह हम सभी मानव हैं, अगर हम बड़े ही होकर क्या किए कि जब हम अपने से छोटे की भला नहीं कर पाए। ठीक है साथियों, अब हम अगले दोहे पे बढ़ेंगे। साथियों, अब 2 नंबर का दोहा है, कह रहा है कि प्रीति न कीजे पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। प्रीति कीजे मछली जैसी, जल सूखे मर जाए कबीरा, जल सूखे मर जाए। देखिए साथियों, अब इसका अर्थ हम समझेंगे कि प्रेम पक्षी के जैसे नहीं करना चाहिए जिस स्थान पर, ताकि वो जिस स्थान पर रहती है जब तक कि जल है। कह रहा है कि प्रेम पक्षी के जैसा नहीं कीजिए कि जिस स्थान पर जब तक जल है वहाँ तभी तक रहे, और जब जल सूख जाए तो वो उड़ जाती है पंछी। कह रहा है कि हमें पंछी के जैसे प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक जल रहता है तब तक पंछी रहती है। जैसे ही जल खत्म हो जाता है, सूख जाता है, पंछी उड़ जाती है। हमें तो प्रेम करना चाहिए उस मछली के जैसे कि वो मछली जो पानी में रहती है, पानी को कभी छोड़ कर नहीं जाती है। वो पानी सूख जाता है, मछली भी तड़प तड़प के सूख जाती है, मर जाती है, लेकिन फिर भी वो तनिक भी ये सोच कर के नहीं इधर उधर भगती है, क्योंकि वो पानी में रहती है। जब तक पानी रहा तब तक वो भी रही, पानी सूख गया तो वो भी पानी के जैसे सूख गई। तो हम इस दुआ के माध्यम से यह समझ रहे हैं कि हमें किसी के साथ प्रेम करना चाहिए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक हमें उससे लाभ मिल रहा है तब तक हम उसके साथ रहे, जैसे ही लाभ मिलना बंद हो गया हम उससे दूर हो जाए। हमें ऐसा बनना चाहिए कि उस व्यक्ति के सुख दुख में चाहे लाभ मिले या ना मिले, हमें लाभ की थोड़ी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ लाभ होता है वहाँ प्रेम होता ही नहीं है। हमें उस मछली की तरह प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार मछली उस पानी को अपने साथी बना कर रहती है। वो पानी सूख जाता है, वो मछली भी उस पानी से दूर नहीं जाती है और वो भी मछली पानी की तरह सूख जाती है। ठीक है साथियों, अब हम तीसरे दोहे पे बढ़ेंगे। कह रहा है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। इस दुआ में हमें यह बताया गया है बच्चों कि हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, तुम मुझे उतना देना जिसमें हमारा गुजारा हो सके, ताकि मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और कोई भी व्यक्ति मेहमान रूप में या जिस रूप में हमारे द्वार पर आए मैं उसे भी भोजन करा सकूं। ठीक है, बस परमात्मा से इस दोहे के माध्यम से यही विनती की जा रही है कि हे परमात्मा, बस तुम मुझे उतना दे देना ताकि जितने में मेरा भी पालन पोषण हो सके, और अगर हमारे द्वार पे कोई भी मेहमान रूप में आए तो खाली हाथ न जाए, मैं उसे कुछ ना कुछ दे सकूं, चाहे वो भोजन ही क्यों नहीं हो, चाहे जो भी हमारे पास देने लायक हो मैं दे सकूं, उसे लौटाना, बस मुझे इतना देना। ठीक है साथियों, ये 3 दोहा जो था वो अति महत्वपूर्ण था। ये कबीरदास जी का दोहा हमारे जीवन को परिवर्तित करता है और हमें हमारे भावना से, सच्ची भावना से जोड़ता है और हमें जीवन की सच्चाई को समझाता है। ठीक है साथियों, इस दुआ के माध्यम से अगर हम थोड़ा भी कुछ समझे होंगे तो इस अर्थ को अपने हृदय में ज़रूर उतारेंगे और आगे से ऐसी गलती करने से
हम बचेंगे और उस परमात्मा में लीन होकर के अच्छे कार्यों को करते रहेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट अगले कुछ वीडियो में। ठीक है।